कि बच्चा कब क्या खाए, या बच्चा खाता नहीं है, या बच्चा हमारा कमज़ोर हो रहा है, या बच्चा ओबेसिटी की तरफ चला गया है। वीनिंग, जिसमें हम एक फूड एक ही टाइम पर ऐड करवाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो स्टमक होता है या उनका सारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो बड़ा सेंसिटिव होता है कि अक्सर बच्चों के टेस्ट बर्ड्स पे वो अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टार्टिंग में ना दें तो बच्चों को वो जंक फूड की एक आदत लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अच्छी सेहत के साथ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू आवर हेल्थ क्लब। जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा इस सेशन में सेहत, लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो पेरेंट्स का सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा, स्पेशली मदर्स के लिए, क्योंकि मदर्स को, माओं को हमेशा टेंशन होती है कि बच्चा कब क्या खाए, या बच्चा खाता नहीं है, या बच्चा हमारा कमज़ोर हो रहा है, या बच्चा ओबेसिटी की तरफ चला गया है, या बच्चे को कौन सी ऐसी खुराक दें जिससे वो बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाए। तो उसमें अगर हम स्टार्ट करें कि जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे तो ये सुन्नत है कि हमें 2 साल जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे हम रखते हैं, क्योंकि माँ का जो दूध है वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस कंसिडर किया जाता है कि उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सो बेसिकली जो बच्चे को मदर फीड की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो ज़रूरत होती है वो फर्स्ट 6 मंथ्स तक होती है। जैसे ही बच्चा 6 मंथ्स क्रॉस करता है, हम पेरेंट्स को ये काउंसल करते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड, जिसको सॉलिड फूड या दूसरी आम ज़बान में वीनिंग कहा जाता है, एक टर्म यूज़ होती है मेडिकल में वीनिंग, जिसमें हम एक फूड एक ही टाइम पर ऐड करवाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का जो स्टमक होता है या उनका सारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। तो उनकी एलर्जीज को एवेलुएट करने के लिए हम स्टार्टिंग में बच्चों को दूध के साथ साथ हम एक फूड एक ही टाइम पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। 6 मंथ्स में हम नॉर्मली पेरेंट्स को ये काउंसल करते हैं कि वो फ्रूट प्यूरीज जो होती है, जैसे आप जिसमें बनाना प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल की प्यूरीज दे सकते हैं, पीच की प्यूरी दे सकते हैं, गावा, जितने भी फ्रूट्स हैं मल्टीपल, आप बच्चों को उनकी प्यूरीज बनाकर वो दे सकते हैं। लेकिन उसमें कभी भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो वाइट शुगर है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि वो एक स्लो पॉइजन है। तो कभी भी हम जो है बच्चों को आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और जितने वाइट शुगर है वो उनकी डाइट में ऐड नहीं करवाते। उसका एक नेचुरल सोर्स जो अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे पास खजूर है, डेट्स, या आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने प्यूरीज में थोड़ा सा मीठा जो है वो ऐड करना है। ये फ्रूट्स के साथ साथ हम बच्चों में पेरेंट्स को कहते हैं कि ये एक हैबिट जो है मदर्स डेवलप करें अपने बच्चों में कि उनको फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स खाने की आदत डालें, कि आप डिफरेंट वेजिटेबल्स को बॉईल करके उनकी प्यूरीज उनको दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये हम सुनते आ रहे हैं कि जो हम बच्चों को ईटिंग हैबिट्स और डिफरेंट जो भी हम उनकी लाइफस्टाइल में चीज़ें बचपन में डाल देंगे वही लेटर ऑन उनकी जो होती है आगे फ्यूचर में वो हो जाती हैं, पूरी पक्की हो जाती हैं उनकी हैबिट्स। सो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे इसलिए फोकस करते हैं कि अक्सर बच्चों के टेस्ट बर्ड्स पे वो अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टार्टिंग में ना दें तो बच्चों को वो जंक फूड की एक आदत लग जाती है। वो लेटर ऑन वो उनकी स्कूल गोइंग जब वो जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं वो जंक फूड की तरफ ही खुद को लेकर चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में उनको ऑर्गेनिक प्योर जो चीज़ें उनकी तरफ लेकर जाएं, कि उनको फ्रूट प्यूरीज दें, उनको वेजिटेबल प्यूरीज दें, और उसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आप राइस जो होते हैं या जो प्रोटीन होता है आपको जिस सोर्स से मिलता है, कि आप उनको अंडा बॉईल करके वो दे सकते हैं। आप खिचड़ी ऐड करके उनको, दाल, माश, ये चीज़ें ऐड करके उनको दालें डिफरेंट बच्चों को वो देना शुरू करें, लेकिन 6 मंथ्स के बाद। और कभी भी कोई भी चीज़ इस तरह नहीं करनी कि आपने एक ही दिन में बच्चे को 2 से 3 चीज़ें एक साथ इंट्रोड्यूस करवा दी। एक चीज़ अगर बच्चे को आप आज दे रहे हैं, लेट्स सपोज मंडे को दे रहे हैं, तो वही उसको ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 to 4 डेज बच्चे को वही चीज़ देखें, ताकि हम एवेलुएट कर सकें कि कोई बच्चे को उस चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। उसके बाद आप उसको सेकंड चीज़ जो है उसकी डाइट पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक तो वीनिंग का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आप 6 मंथ्स के साथ साथ बच्चे को दूध के साथ साथ आप उसको वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, क्योंकि जब बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ की तरफ जाता है
उसके ऑर्गन्स को भी उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। तो सिर्फ दूध जो है वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए हम 7 दूसरे फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के या ग्रेन्स के प्रोटीन के सोर्सेज ऐड करते हैं। अक्सर पेरेंट्स का एक बहुत ज़्यादा जो एक इंटरेस्टिंग और एक उनको बड़ा एक मुश्किल उनको हो रही होती है कि हम बच्चों की डाइट में, स्पेशली माओं को, कि हम बच्चों की डाइट में ऐसी क्या चीज़ें ऐड करें जो वो खुशी खुशी खा लें। हम बच्चों के पीछे जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, बट बच्चा नहीं खा रहा होता। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि वीनिंग हम 6 मंथ से स्टार्ट करवाते हैं, और वीनिंग में आपने सबसे पहले कंसीडर करना है, प्रायोरिटी देनी है अपने फ्रूट प्यूरीज़ को, वेजिटेबल प्यूरीज़ को। फिर आपकी प्रोटीन सोर्सेज आ जाती हैं जिसमें आप उनको डिफरेंट कबाब्स बना कर दे सकते हैं। आपकी राइस आ जाते हैं, नट्स की आप नट्स उनको ब्लेंड करके उनके किसी न किसी प्यूरीज के अंदर आप डाल के वो बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा अक्सर पेरेंट्स का एक बहुत क्वेश्चन होता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, तो उसके लिए हम मदर्स को ये स्पेशली काउंसिल करते हैं कि बच्चों के डिफरेंट प्लेटर्स आते हैं, डिफरेंट बाउल्स आते हैं कलरफुल, तो वो बड़े आई कैचिंग होते हैं। तो बच्चों के आगे वही चीज़ें रखें जिसमें वो इजीली खा लें, और उनके पोर्शंस में बनाकर उनको एक पोर्शन आपने फ्रूट्स का दे दिया, एक वेजिटेबल्स का दे दिया, एक ग्रेन्स का दे दिया, एक आपने प्रोटीन का दे दिया जिसमें कीमा, या फिर आपने दाल उसमें ऐड कर दी, या फिर आपने जो है अंडा बॉईल करके वो बच्चों को दे दिया, शामी कबाब दे दिए। इस तरह से पोर्शंस बना के बच्चों के आगे रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर बच्चा वैसे नहीं खा रहा तो उसकी शेप को चेंज कर दें। फ्रूट, लेट्स सपोज के अगर फ्रूट की बात करते हैं कि एक बच्चा अगर सेब को वैसे खाना पसंद नहीं करता, तो एप्पल को किसी डिफरेंट शेप्स में काट के बच्चे के आगे रख दें तो वो खा लेगा इजीली। सो इसमें थोड़ी सी एफर्ट लगती है। जैसे हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया है हम अब की माओं में और पहले वाली माओं में, कि वो कहते थे पहले तो हम सब कुछ खिला देते थे, अब क्यों नहीं खाता। तो यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है कि आप उस बच्चे को वही चीज़ डिफरेंट फॉर्म्स में दे देंगे तो वो ईजिली खा लेगा। सो बात हो गई हमारी ब्रेस्ट फीडिंग पे, हमारी वीनिंग पे, और अब के वीनिंग के ऑप्शंस क्या होते हैं उस पर बात होगी। एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हम न्यूट्रिशनिस्ट से पूछा जाता है, बार बार पेरेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि क्या बच्चों को मल्टीविटामिन्स देने चाहिए, क्या बच्चों को विटामिन डी देना चाहिए, या क्या बच्चों को हम डिफरेंट सिरप्स दे दें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी डाइट। जो न्यूट्रिएंट्स आपकी डाइट में देने हैं वो कभी भी आपकी मेडिसिन नहीं दें। मेडिसिन और मल्टीविटामिन्स ये हमें सपोर्ट ज़रूर करती है, बट तब आप इनको देते हैं जब बहुत सीवियर डेफिशिएंसी आए। इसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया ये है कि आप अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आप उनसे लैब वैल्यूज़ करवाते हैं, जैसे सीरम कैल्शियम का हो गया, सीरम विटामिन डी का हो गया, CBC हो गया। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी आती है उसके मल्टीविटामिन्स आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपने बच्चों की उसमें डाइट में दे सको दिन में। बट हमेशा मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें बच्चों की खुराक को, बच्चों की डाइट को। जो न्यूट्रिशन उनको उनकी डाइट से उनकी खुराक से मिलनी है, वो हमने ये मल्टीविटामिन्स में बच्चों को लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए नहीं रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को 5 मेन ग्रुप्स जो हमारे ग्रेन्स के, जिसमें रोटी, ब्रेड, राइस ये आ जाता है, सेकंड पे फ्रूट, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ें, शेक, स्मूदीज़, उसके अलावा नट्स आ जाते हैं आपके, और जो इसके डिफरेंट सीरियल्स आ जाते हैं। आप वो बच्चों को पहले आप प्रायोरिटी पे आप बच्चों की डाइट में ऐड करें। अगर वो लेट्स सपोज के कुछ बच्चे जो होते हैं वो बड़े चूज़ी होते हैं, अगर वो नहीं उसमें लेते तो उनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम फिर मल्टीविटामिन्स ऐड करवाते हैं। लेकिन वही बात कि जो आपने डाइट से उसको न्यूट्रिशन देनी है वो कभी भी उसको मल्टीविटामिन से नहीं मिलेगी। फर्स्ट आप प्रायोरिटी दें अपनी न्यूट्रिशन को, और उसके बाद आप मल्टीविटामिन्स अपने डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करके अपने बच्चे की डाइट में ऐड करवा सकते हैं।